आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बड़ी जल्दी फेड आउट हो जाते हैं। चाहे हम लोग कोई नई चीज़ खरीदें, कहीं घूमने जाएं, हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, तस्वीरें उतारेंगे, फूड ट्राई करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद वो आपके पास का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे तक याद रहती हैं, और उसमें मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडवेंचर्स। जब एक आप ऐसी चीज़ ट्राई करते हैं जो कि मुश्किल है आपके लिए, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है वो करने के लिए, और आपको ये यकीन नहीं होता कि आप वो कर भी पाएंगे या नहीं, आप अक्सर फेल भी होते हैं, लेकिन करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बड़ा एनरिचिंग होता है और आपको बहुत अच्छे तक याद रहता है। तो आज इस पे बात करेंगे। तो सीन ये है कि मैंने अपने लिए एक छोटा सा मिनी सा एडवेंचर प्लान किया है। वो ये है कि मैं हैम्बर्ग से जाऊंगा बर्लिन तक ऑन बाइसिकल, और वहाँ से आगे जो है मैंने जाना है फ्रिश्टनवाल्ड अपने दोस्त को मिलना है। लेकिन जो हैम्बर्ग टू बर्लिन डिस्टेंस है ये मैं करूँगा बाइसिकल पे, और रास्ते में करूँगा मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग। तो मेरे लिए इसलिए छोटा सा एडवेंचर है क्योंकि मैंने कभी ये पहले किया नहीं इतना डिस्टेंस, और ख़ास तौर पर जब आप कैंपिंग करते हैं तो आप ठीक ठाक सामान अपने साथ उठा के लेके जाते हैं। तो ना सिर्फ बाइक चलानी है तकरीबन 300 350 किलोमीटर, बल्कि आपने जब इतना सारा सामान आपके साथ हो तो उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा एक दोस्त मिलने आएगा और वहाँ पे, और हम तीनों ने कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ प्लान की हुई हैं, कैनोइंग वगैरह, वेक बोर्डिंग वगैरह और चीज़ें। लें जी, अब ज़रा एक दफ़ा रूट को देख लेते हैं। मैंने इस पर डाला है हैम्बर्ग से बर्लिन का रास्ता विद बाइसिकल। तो पूरे ग्लोब पे अगर देखें तो एक छोटी सी लकीर दिखा रहा है, लेकिन अगर इसमें जूम इन करूँ तो एक ठीक ठाक डिस्टेंस है जो मैंने 5 दिन में कवर करना है। और हैम्बर्ग से शुरू होके बर्लिन तक, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो ये जो डिस्टेंस है हैम्बर्ग से बर्लिन तक, ये मैं करूँगा बाइसिकल पे, और इसके बाद मैं बर्लिन से ट्रेन लूँगा। और मैंने एक और सिटी में जाना है, वो है फ्रिस्टनवाल्ड। बिल्कुल पॉलिश बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ तक का है डिस्टेंस। अब मैं इसमें अगर देखूँ क्या कुछ आएगा रास्ते में, तो जो पहली प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये है, ये जो आपको नीला एक रंग नज़र आ रहा है ये बेसिकली है एल्बे रिवर। ये रास्ते में काफ़ी सारी जगह पे बिल्कुल साथ साथ चलेगा, और इसके अलावा जितने भी ग्रीन एरियाज नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली नेचुरली प्रिजर्व्ड एरियाज हैं, किसी न किसी फॉर्म में प्रिजर्व्ड हैं। तो रास्ता देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। लेकिन रिवर के साथ साथ है तो खूबसूरत ही होगा, और ख़ास तौर पे ये इलाका नेशनल पार्क है, ये वेस्ट हावरलैंड नेशनल पार्क है, और ठीक ठाक बड़ा नेशनल पार्क है। इसमें बहुत सारी लेक्स हैं। एल्बे रिवर जो है वो ऊपर से आता हुआ अलग एक तरफ निकल जाता है, और यहाँ से एक हावल रिवर जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें गुलपुर लेक है, उसके अलावा और बहुत सारी लेक्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लेक्स के अलावा यहाँ पर सिटीज़ हैं। विटनबर्ग एक सिटी नज़र आ रहा है मुझे, और उसके अलावा हावलबर्ग एक सिटी नज़र आ रहा है। बाकी ये जो नेचुरली प्रिजर्व्ड एरिया है इसमें आज सच कोई सिटी नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी हो सकता है कुछ छोटे मोटे टाउन्स वगैरह हों। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक तो फिज़िकल चैलेंज है क्योंकि डिस्टेंस इतना लंबा मैंने कभी किया नहीं, और ठीक ठाक आप जब वेट उठा के डिस्टेंस करें तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो दूसरा चैलेंज है प्लानिंग का। इसकी प्लानिंग भी पहले मैंने ग्रुप्स में छोटे बहुत ट्रिप्स किए हुए हैं, लेकिन जब आप अकेले करें तो आप हर चीज़ की ज़िम्मेदार बेसिकली आप खुद हैं। तीसरा ये कि जो वेदर है वो काफ़ी ख़राब है। जुलाई के पहले हफ्ते में मैंने किया हुआ प्लान, और इन दिनों में ठीक ठाक बारिश की फोरकास्ट है, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं इसे आगे पीछे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास छुट्टियां ही इन दिनों में हैं, और इन दिनों में प्लान किया तो इन्हीं दिनों में अब करूँगा ये। लेकिन जो चौथा चैलेंज है वो ये है कि मेरे पास जो टेंट है वो भी वाटरप्रूफ नहीं है। तो अगर रात को बारिश होती है तो फिर मतलब देखना पड़ेगा क्या होता है उसका। तो ये हैं 4-5 मेजर चैलेंजेस जो मैं देख रहा हूँ अभी एट द मोमेंट। तो ट्रिप के लिए कुछ इक्विपमेंट और कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी, तो पहले कर लेते हैं उसकी शॉपिंग, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में पूरी प्रिपरेशंस इसकी।
कैंपिंग का हमारे यहाँ कोई बड़ा कल्चर नहीं है, तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता क्या कुछ चाहिए होगा, तो मैंने सोचा आपको एक नज़र दिखा दिया जाए कि क्या कुछ चाहिए होगा। एक बेसिक किस्म का स्लीपिंग बैग, डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है जहाँ पे आप जा रहे हैं। तो ये इतना कोई भारी नहीं है और ये गर्मियों के लिए बेसिकली चलेगा ये। फिर एक ये है इंसुलेशन मैट, बेसिकली चाहिए होता है आपको ताकि आप इंसुलेटेड रहें, नीचे से जो ठंड है ज़मीन से ऊपर ना आए। ये है बेसिकली टेंट, एक बहुत ही छोटा हल्का सा टेंट है, इतना ख़ास नहीं है और इससे ही मुझे ज़्यादा ख़तरा है। ये वाटर प्रूफ भी नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही लेयर है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जा रहे हैं कैंपिंग के लिए तो एक टेंट वो लें जिसकी 2 लेयर्स हो मिनिमम। लेकिन खैर ये एक तरह का एडवेंचर है, मैं देखता हूँ कैसा रहता है ये सीन। ये है एक इन्फ्लेटेबल मैट्रेस, इसमें आप हवा भरेंगे और एक छोटा सा मैट्रेस बन जाएगा। ये एक पिलो है इन्फ्लेटेबल। ये बेसिकली बर्तन है जिसमें आप सब कुछ एक कम्पैक्ट किस्म की फॉर्म में, जिसमें आप खा पी सकते हैं आराम से। और इसके अलावा जो है एक छोटा सा ये नाइफ़ है, बेसिक किस्म का कैनिस्टर है। ये बेसिकली आप समझेंगे चूल्हा जब इसके ऊपर फिक्स करेंगे खाना शाना बना सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं बाइक अगर आपकी ख़राब हो जाए रिपेयर करने के लिए, और ये एक पंप है। तो जस्ट बेसिक थिंग्स, नथिंग वेरी फैंसी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो जो मैं करना चाह रहा हूँ, और अगर आपको कैंपिंग में या बाइकिंग में इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो बाकी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा पूरी डिटेल में इस ट्रिप के ऊपर, देखते हैं कैसा जाता है ये ट्रिप। हाँ, और अगर आप हैम्बर्ग पे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।